सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टमाटर की खेती में फूल और फलों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। 0 रुपए का खर्च है किसान भाइयों। किसी भी प्रकार के कोई फर्टिलाइज़र, किसी भी प्रकार के कोई टॉनिक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस स्प्रे का प्रयोग करो तब फूल आएंगे, तब पौधे की ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती है। आपको सिंपली तरीका बताऊंगा, अगर आप इस बात को अपनाते हैं तो 100% आपके बढ़िया फ्लावरिंग होगी, फूल से फल बनेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से बढ़िया काम होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी किसान भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान भाइयों, जब भी आप टमाटर की खेती करते हो तो सबसे मैं आपको सीधी पॉइंट पे बात आता हूँ कि आप अगर आपकी खेत में मान के चलो आपने बढ़िया से बढ़िया फर्टिलाइज़र डाले हुए हैं, बढ़िया स्प्रे हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोग जो है नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी खेत में जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, तो इसका रीज़न ये होता है किसान भाइयों की जो सबसे मेन हमारी बात होती है टमाटर की ग्रो के लिए, हमारे टमाटर की ग्रोथ बढ़िया से बढ़िया हो, ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ निकले, पौधा निखरे, तो उसके लिए जो सबसे मेन और बेस्ट बात होती है वो होती है धूप, सनलाइट। देखो किसान भाइयों, जिस क्षेत्र में मान के चलो आपने एक टमाटर का खेत लगाया हुआ, अगर उसमें दिन में 5-6 घंटे, लगभग कम से कम 5-6 घंटे प्रॉपर धूप सनलाइट पड़ती है, पौधों को धूप मिलती है, तो मैं लिख कर देता हूं किसान भाइयों की फ्लावरिंग जो होगी और फल जो होंगे ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी टॉनिक की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम फूल आने के लिए मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उसको ग्रोथ जनरेटर बोलते हैं, वो पौधे की कोशिकाओं को अच्छी तरीके से चलाता है ताकि हमारी खेती बढ़िया हो पाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप टमाटर की खेती का चयन करते हो कि हमने इस खेत में टमाटर की खेती करनी है, तो आपको इस बात का सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है कि उस खेत में प्रॉपर धूप पड़नी चाहिए। जिस क्षेत्र में प्रॉपर धूप पड़ती है उसमें देखो पौधा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, किसी भी प्रकार के आपको इस प्रकार के ग्रोथ जनरेटर का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी बढ़िया नेचुरली हमारी होती है फ्लावरिंग पड़ती है। और अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर डालते हैं और उसी ग्रोथ जनरेटर स्प्रे आती है उनका प्रयोग भी करते हैं, उनका असर और उनका रिजल्ट भी तभी होगा जब धूप पड़ेगी। वो भी अपना असर दिखाते तभी है, क्योंकि धूप के कारण ही जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, जिस कारण की हमारी फ्लावरिंग हो पाती है। ठीक है, और अगर हमारी खेती में रोग लगे होते हैं, चूसा कीट हो गया, थ्रिप्स हो गया हमारा, या एफिडस हो गया हमारा, इस प्रकार के बहुत से चूसा कीट होते हैं, अगर ये लगे हो तब भी हमारे खेती में फ्लावरिंग रुक जाती है, क्योंकि जहाँ से फ्लावरिंग निकलती है वो वहीं पे पौधे के तने को चबाते हैं या डंक लगा देते हैं या खाते हैं पत्तों को। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितनी ज़्यादा धूप आपके खेत में पड़ेगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपके खेत में पड़ेगी। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके खेत में मॉइस्चर ज़्यादा हो, नमीपन ज़्यादा हो, तब भी आपकी फ्लावरिंग गिरती है या ख़राब हो जाती है या फ्लावरिंग पड़ती नहीं है, पौधे की ग्रो ज़्यादा टहनियाँ नहीं निकलती है, पौधा हमारा पतला सा होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस बात पर ध्यान देना है कि उस खेत का चयन करो जहाँ पे प्रॉपर धूप मिले ताकि बढ़िया फ्लावरिंग हो। और किसी भी टॉनिक की आवश्यकता नहीं है, 0 रुपए खर्च है इसका। किसी भी प्रकार की आपको बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फूल नहीं आएगा। अगर धूप बढ़िया पड़ रही है और उसके बावजूद भी अगर आपके खेत में फ्लावरिंग बढ़िया नहीं हो पा रही है तो उसके रीजन हो सकते हैं, या तो आपने सही सीड का प्रयोग नहीं किया है उसी मौसम के कौन से हिसाब से कि उस मौसम में वो सीड हो जाता है, दूसरा या रोग लगे हो सकते हैं, तीसरा या आपके पास जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया नहीं होनी चाहिए, बढ़िया नहीं हो, या अगर आप गर्मी के टाइम में या किसी भी मौसम में स्प्रे का ओवरडोज कर देते हो, अगर 10 ml डालती है तो 15 ml डाल देते हो या 20 डाल देते हो, या कुछ ऐसी स्प्रे जैसे हमारी फंगीसाइड होगी, इंसेक्टिसाइड होगी, माइटिसाइड होगी, बैक्टीसाइड होगी, बहुत सी स्प्रे आती है, इनको किसी भी प्रकार से मिक्स करके स्प्रे कर देते हो तब भी हमारी फ्लावरिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ किसान भाई, आज तक मेरे को 7-8 साल हो गए टमाटर की खेती करते हुए, लेकिन मैं कभी भी ग्रोथ जनरेटर का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अगर प्रॉपर धूप पड़ती है तो ऑटोमेटिकली आपके खेत में क्या होता है, बढ़िया धूप पड़ती है। तो किसान भाई, आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।